अब शुरू होने जा रहा है देश का सबसे बड़ा मुकदमा, आपकी अदालत, रजत शर्मा के साथ। नमस्कार, आपकी अदालत में आपका स्वागत है। आपकी अदालत में आज पेश करेंगे फिल्म इंडस्ट्री की सबसे सेंसेशनल फिल्म स्टार को, एक ऐसी अदाकारा जिसने अपनी एक्टिंग से, अपने कारनामों से, अपने बयानों से फिल्म इंडस्ट्री में धूम मचा दी। प्लीज वेलकम सेंसेशनल मल्लिका शेरावत। मैं ठीक हूँ। आपको देख कितनी सीटियां क्यों बचती हैं? नागिन आई है, सीटी तो मारेंगे ही। अब देखिए, बीन बजाने का काम भी होगा। देखिए, मल्लिका शेरावत के शो के लिए हमने आमंत्रित किया है एक ऐसे डायरेक्टर प्रोड्यूसर जिन्होंने मल्लिका से लेकर जॉन अब्राहम तक कई लोगों को बड़ा बड़ा स्टार बना दिया। मैं आमंत्रित कर रहा हूं फिल्म इंडस्ट्री के जाने माने प्रोड्यूसर डायरेक्टर महेश भट्ट को। भट्ट साहब, आपकी इजाजत हो तो अदालत की कार्रवाई शुरू की जाए। शुरू की जाए। और इससे पहले आज का ये सनसनीखेज मुकदमा हम शुरू करें, हम एक नजर डालेंगे मल्लिका शेरावत के फिल्म करियर पर। मल्लिका शेरावत वो एक्ट्रेस हैं जिन्होंने अपनी बोल्डनेस से बॉलीवुड और हॉलीवुड दोनों जगह धूम मचा दी। मल्लिका शेरावत ने कुछ ही साल में रोहतक से कांस तक का सफर तय किया। मल्लिका को पहली बार नोटिस किया गया फिल्म ख्वाहिश में। इसके बाद आई मर्डर की सेंसेशन। 2 ही साल के फिल्म करियर में मल्लिका शेरावत चाइनीज फिल्म द मिथ में जैकी चैन के साथ नजर आई। टाइम मैगजीन ने मल्लिका शेरावत को द नेक्स्ट बिग थिंग करार दिया। इसके बाद राहुल बोस के साथ प्यार के साइड इफेक्ट्स में मल्लिका के काम की तारीफ हुई। मणि रत्नम की फिल्म गुरु में मल्लिका के डांस ने सनसनी मचा दी। बॉक्स ऑफिस पर हिट वेलकम में मल्लिका के रोल की तारीफ हुई। इसके बाद मल्लिका की 2 और फिल्में मान गए मुगले आजम और अगली और पगली रिलीज हुई। अब मल्लिका शेरावत खबरों में है हॉलीवुड की फिल्म हिस को लेकर। ये बड़ी फिल्म है जिसे मल्लिका ने कांस फिल्म फेस्टिवल के दौरान अपने गले में सांप लपेटकर प्रमोट किया था। तो मुकदमा शुरू करते हैं। आपकी अदालत में पहला इल्जाम मल्लिका शेरावत। आपकी अदालत में मल्लिका शेरावत पर इल्जाम है कि ये सेक्स सिंबल बनकर लोगों को बिगाड़ रही हैं। आपने तो मुझे कुछ ज्यादा इंपॉर्टेंस दे दी रजत जी। अभी तो शुरुआत है मल्लिका जी, देखते जाइए। क्योंकि जब आपके बारे में रिसर्च कर रहा था तो ये पता चला कि आपको एक्टिंग के लिए कम और किसिंग के लिए ज्यादा जाना जाता है। और अब हिस के बाद किसिंग के लिए नहीं, हिसिंग के लिए जाना जाएगा। इस फिल्म का नाम भी हिसिंग किसिंग हो सकता था। लेकिन निर्देशकों ने सोचा हिस माने सांप की फुंकार। और ऐसा सांप जिसको आपने किस कर लिया। फिल्म में मैं भी सांप बनी हूं ना। लेकिन शुरुआत के दिन की अगर बात करें, पहली फिल्म ख्वाहिश, हिमांशु मलिक हीरो थे, 17 बार किस किया। आपको पसंद नहीं आया? कुछ ज्यादा नहीं था? 17 था क्या? 17 था, मुझे नंबर याद नहीं है।
दूसरी फिल्म मर्डर, महेश भट्ट साहब की फिल्म, उसमें इमरान हाशमी को किस किया। फिर अगली फिल्म, उसका नाम था किसकी किस्मत। और फिर बच के रहना बाबा में, मुझे मालूम नहीं वो स्टार कौन है जिसको आप किस करती नजर आ रही है। और प्यार के साइड इफेक्ट में तो राहुल बोस की जान ले ली। प्यार के साइड इफेक्ट्स में किस करते हुए बड़ी परेशानी हुई थी, क्योंकि जब भी किसिंग सीन आता था राहुल बोस को एक स्टूल दिया जाता था। क्या करना चाहते हैं आप? कोई किसिंग का वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाना चाहती हैं? गिनीज बुक में नाम लाना चाहती हैं? रजत जी, जो कॉमन आदमी है, जो मेरा फैन है, अगर वो चाहता है मैं अपनी फिल्म में किस करूं, मैं अपनी फिल्म में सेक्सी दिखूं, तो किसी को क्या प्रॉब्लम है? प्रॉब्लम किसी को? इसलिए किस करती हैं कि जनता देखना पसंद करती है। आप मुझ पे इल्जाम लगा रहे हैं, ये तो कॉमन बन गया है। अगर आप आज की हर हीरोइन को देखेंगे, वो भी तो वही कर रही है हर फिल्म में। हर फिल्म में किस है, हर फिल्म में बिकिनी है, हर फिल्म में स्विमसूट है। तो मैंने क्या गलत किया? मैंने क्या गलत किया? एक सेकेंड रजत जी, आज मौका मिला है तो मैं अपने दिल की बात जरूर करूंगी आज हर एक हिंदुस्तान के युवक से। फर्क सिर्फ इतना है कि मैं हिपोक्रिटिकल नहीं हूं। करती और भी हीरोइन वही सब है जो मैं करती हूं। तो उनमें और मुझ में क्या फर्क है? आपने उन्हें तो कटघरे में खड़ा नहीं किया। उनमें और आप में फर्क यह है कि ये ट्रेंड आपने शुरू किया है। Then you should be proud of me। कटघरे में खड़े होने की वजह मुझे इनाम देना चाहिए। क्योंकि जिस तरह के कपड़े आप पहनती हैं, आपको पसंद नहीं रजत जी? नहीं, आज तो आप कम से कम तो भी ठीक से आई हैं। मेरे कपड़े ठीक लगे? मैं तो बहुत भगवान का शुक्रिया अदा कर रहा हूं कि आज कम से कम आप यहाँ कपड़े पहनकर आई हैं। लेकिन जब भी आपकी तस्वीरें देखते हैं या फिल्में देखते हैं, हर फिल्म में कपड़े और कम होते जाते हैं। जैकी चैन जो है वो कुंफू में माहिर है, वो अपनी कुंफू इस्तेमाल करता है। आर्नल्ड श्वार्ज़नेगर अपने मसल्स यूज करता है। कुछ अभिनेत्रियां जो हैं, जो बहुत अच्छी डांसर्स हैं, अपनी डांसिंग स्किल यूज करती हैं। आप कब कपड़ों में माहिर हैं? नहीं, कुदरत ने ये जिस्म मुझे दिया है, ये जिस्म मेरा है, कुदरत ने गहने मुझे दिए हैं। मैं इसे दिखाऊं या छुपाऊं, किसी को क्या परेशानी है? मैं अपनी जिंदगी अपनी शर्तों पे जीऊंगी ना रजत जी। करती बाकी हीरोइनें भी वही सब है रजत जी जो मैं करती हूँ। फर्क सिर्फ इतना है कि वो सती सावित्री के भेष में है। और यही प्रॉब्लम है, सब लोग अच्छा दिखना चाहते हैं, कोई अच्छा बनना नहीं चाहता। आपको किसी ने रोका सती सावित्री का भेष धारण करने से? नहीं। तो आप भी अच्छा बन के दिखाइए लोगों को, कुछ अच्छे काम करिए। आपको मैं अच्छी नहीं लगती? मेरे अच्छे लगने की बात नहीं है। मेरे फैंस को मैं अच्छी नहीं लगती? लेकिन जब आप इस तरह के कपड़े पहनते हैं, इस तरह के, मेरे कपड़ों को बड़ी इंपॉर्टेंस दे रहे हैं आप रजत जी। इसलिए मल्लिका, क्योंकि इन्हीं कपड़ों को लेकर तो आपके ऊपर केस बना। जब वो नए साल के मौके पर, याद है आपको, आपने कुछ ऐसे कपड़े पहने थे जिसमें पता नहीं चल रहा था कहाँ शुरू होते हैं कहाँ खत्म होते हैं। तो फिर एक पुलिस ने केस किया आपके ऊपर। जी, तो क्या हुआ? वो तो फ्रिवोलस कंप्लेंट कह के उसको डिसमिस कर दिया कोर्ट ने। केस तो मैं ही जीती ना, सच्चाई ही केस जीतती है हमेशा। कोर्ट ने डिसमिस किया क्योंकि नए साल पे मैंने स्किन कलर का बॉडी सूट डाला था, यहाँ से गले से लेके मेरे पैरों तक, और मेरे पास उसकी फुटेज है, उसकी फोटोग्राफ्स है। लेकिन आप लोग मुझे बताइए, फुल बॉडी सूट स्किन कलर का डालने में अगर लोगों की सोच ऐसी है कि उन्हें लगा मैंने कपड़े नहीं पहने, तो ये किसकी ज़हनियत दिखाता है, लोगों की या मेरी? एक और केस हुआ था, जो 2 फिल्में थी, शादी से पहले और मान गए मुगले आजम। इन दोनों फिल्मों में जो आपका रोल था उसको लेकर कि ये अश्लीलता फैलाने की कोशिश कर रही है मल्लिका शेरावत। इन पे केस हुआ था? हाँ, मुझे नहीं मालूम रजत जी इन केस के बारे में। जिस दिन पुलिस पकड़ने आएगी सब पता चल जाएगा। लगा दो हथकड़ी। ये सब लोग मेरा साथ देंगे क्योंकि ये सब जानते हैं मैं सही हूं, मैंने कुछ गलत नहीं किया। ये जनता मेरे साथ है, हिंदुस्तान का जो आम आदमी जिसने मुझे बनाया है,
और जिसका पत्थर भी मेरे लिए फूल के समान है वो मेरी सपोर्ट में आएगा वो सपोर्ट में। लेकिन ये सब लोग अपने बच्चों से कहेंगे मल्लिका जैसा मत बनना। भट्ट साहब, आदरणीय जज, आप मेरा प्रोटेक्शन चाहते हैं फैसला जज को? एंड में आएगा मल्लिका जी, फिलहाल सुनवाई हो रही है। और आपकी फिल्मों के गाने अगर देखें, पहली जो मर्डर का आपका गाना भीगे होठ तेरे प्यासा दिल मेरा, 2004 का सबसे नंबर 1 सुपरहिट गाना था। आप लोगों को पसंद नहीं आया क्या? इसके बाद उसकी लाइनें थी सांसें आँच तेरी तन आग मेरा। अच्छी लाइन है, रोमांटिक लाइन है। फिर गुरु में आपका जो सभी लोगों को याद होगा मैया मैया जो आपका सॉन्ग था जी, उसकी आगोश में ले ले मैं देर से प्यासी हूँ। आपने तो मेरे गानों की लाइनें भी याद कर ली रजत जी। याद नहीं है, मैंने तो जब रिसर्च कर रहा था फिर एक गाना मिला, मैं टल्ली हो गई। मेरी फिल्म के बोल्ड सीन है, मैंने कुछ ग्लैमरस कपड़े पहने, मीडिया उसका इतना बवाल उठा देती है, बताइए। आपकी जो फिल्म हिस है उसके बारे में मैंने सुना है कि उसमें तो ऐसे ऐसे सीन आपने दिए हैं कि देखने वाले शर्म से आंखें बंद कर लेंगे। अब नागिन डसेगी नहीं तो क्या करेगी? हिस को लेकर मेरे पास में बड़ी लंबी फहरिस्त है और हिस में क्या क्या आपने किया है, कैसे आपने पानी में आग लगाने की कोशिश की है, अरे बाप रे। तो इसके बारे में आपसे सवाल पूछूंगा, लेकिन एक ब्रेक अभी हमें लेना है और ब्रेक के बाद आपकी अदालत में मल्लिका शेरावत पर जनता के इल्जामात और सवालात का एक और माइथोलॉजी में जो भी नाग नागिन होते हैं उनको कभी किसी ने एक दूसरे को किस करते हुए नहीं देखा। तो नाग के बच्चे कैसे हो गए रजत जी? चुनाव आपके सामने है और सारे विरोधी दल एक साथ मिलकर लड़ रहे हैं। मामा का मुकाबला करने के लिए एक दिल्ली से चाचा वहां गए हैं। बेटी को लाडली लक्ष्मी बनाया तो पहले छोटी छोटी बेटियों ने मुझे मामा कहना शुरू किया और बाद में तो अब यह हालत हो गई कि बूढ़े भी मुझे मामा ही कहते हैं। ये प्यार के कारण, स्नेह के कारण, इसीलिए केजरीवाल जी ने कहा कि अब चाचा आ गया यहाँ। ऐसी जाति कोई चाचा थोड़ी बन जाता है चाचा केजरीवाल। उसके लिए बहुत कुछ करना पड़ता है। ये बनावटी रिश्ते जोड़ने से काम नहीं चलेगा। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान आपकी अदालत में आज रात 10 बजे। न पक्ष न विपक्ष, सिर्फ निष्पक्ष, बेबाक सवालों और संवादों का मुकाबला शाम 5 बजे सिर्फ इंडिया टीवी पर। निरंतर बढ़ती जिंदगी की रफ्तार, जहां वक्त कम और एक्शन ज्यादा, और इसी रफ्तार के साथ आपको रखेगा हर पल अपडेट इंडिया टीवी स्पीड न्यूज चैनल। जब चाहें तब देखें सुपरफास्ट खबरें दिन भर, तो तुरंत जाइए अपने स्मार्ट टीवी के ऐप स्टोर पर और डाउनलोड कीजिए इंडिया टीवी स्पीड न्यूज चैनल। 24 घंटे सुपरफास्ट खबरें। वेलकम बैक। आपकी अदालत में आज हमारी मेहमान है सेंसेशनल मल्लिका शेरावत। आपकी अदालत में आगे। आपकी अदालत में मल्लिका शेरावत पर आरोप है कि ये अश्लीलता को बढ़ावा दे रही हैं। मल्लिका, जो आपकी फिल्म है हिस, पहले आप प्लीज मेरे लिए एक रिक्वेस्ट है जी, बोलिए हिस। इस फिल्म का नाम किस भी हो सकता था। हिस जो है वो एक इच्छाधारी नागिन पर फिल्म आधारित है और नाग नागिन का सब्जेक्ट हमारे देश में सदियों पुराना है, तो इसलिए डायरेक्टर ने सोचा कि हिस सांप की फुंकार, नागिन की फुंकार। तो ये तो बिल्कुल आप अंधविश्वास फैलाने वाली बात कर रही हैं कि नागिन लड़की का रूप ले लेती है, बदला लेती है। नाग नागिन सपेरे की जो कहानी है ये भी तो हमारी मिथोलॉजी का ही हिस्सा है। माइथोलॉजी में जो भी नाग नागिन होते हैं उनको कभी किसी ने एक दूसरे को किस करते हुए नहीं देखा। तो नाग के बच्चे कैसे हो गए रजत जी?
ये कमाल कर दिया आपने। श्रीदेवी भी नागिन बनी, वैजंती माला भी नागिन बनी, लेकिन कभी भी किसी फिल्म में नागिन को ऐसे कपड़े उतारते हुए नहीं दिखाया गया जैसा। अब 21वीं सदी में नागिन कपड़े लेके तो जन्म नहीं लेगी ना, कपड़े पहन के तो सांप नहीं बनेगी। लेकिन इस बात की बहुत चर्चा है कि इस फिल्म में आपने न्यूड सीन दिए हैं। मैं आपके सवाल सुन रही हूँ रजत जी। भट्ट साहब जब मर्डर फिल्म बना रहे थे जी, ये तय किया गया था कि कुछ न्यूड सीन ले लिए जाएं स्विमिंग पूल में, स्विमिंग के, आपने इनकार कर दिया था। जी बिल्कुल सही कहा है और मैंने बिल्कुल इनकार कर दिया था। आपकी रिसर्च एकदम करेक्ट है। अच्छा, अब मेरी ये भी रिसर्च करेक्ट है कि अब जब हिस बनी है तब उसमें आपने न्यूड सीन करने से इनकार नहीं किया। हिस में डायरेक्टर वो अड़ गई। वो डायरेक्टर मुझे बोलती है कि बच्चा जब पैदा होता है तो क्या कपड़े पहन के पैदा होता है, जब वो लड़की अगर सांप बनेगी तो क्या कपड़े पहन के सांप बनेगी। वो डायरेक्टर मानी नहीं। मैंने भी अपनी मर्यादा की रेखा खींच दी कि मैं तो ये सीन कर नहीं सकती। आपकी मर्यादाएं भी हैं? बिल्कुल है। मैं वो फिल्म में जिस तरह से आपने वो रोल किया है उसकी कुछ क्लिप्स हमारे पास है। अब आपके पास कहाँ से आ गई? अब ये मत पूछिए कि वो कहाँ से आई, लेकिन उसमें आपने कैसे कैसे कारनामे किए, कैसी हरकतें की हैं, कैसे कपड़े उतारे हैं, वो मैं जरा जनता को दिखाना चाहता हूँ। जज साहब आपकी इजाजत हो तो एविडेंस के तौर पर वो फुटेज हम पेश करना चाहते हैं। जज साहब भी देखना चाहेंगे। नहीं ऐसा है, मतलब अब आप रोल करेंगी और लोग मजे लेंगे। बात मैं ये नहीं कह रही, बात ये नहीं कह रही मैं। इसमें जो न्यूड सीन है वो बॉडी डबल ने किए हैं, इल्यूजन क्रिएट की है। जैसे पोस्ट प्रोडक्शन में हम आज की डिजिटल एज में एक बदसूरत हीरोइन को खूबसूरत बना देते हैं पोस्ट प्रोडक्शन में, वैसे ही हिस में भी एक बॉडी डबल की बॉडी यूज़ की है। और मैं आपको पहले भी बताया कि डायरेक्टर अड़ गई और मुझे लगा कि मर्डर 7 साल पहले आई थी। 7 साल में सबकी सोच बदली है, इंटरनेट आया है। 7 साल पहले भट्ट साहब ने आपको कहा था कि बॉडी डबल इस्तेमाल कर लें। हाँ जी। और आप तैयार नहीं हुई थी उसके लिए? बिल्कुल नहीं हुई थी, लेकिन आज तैयार इसलिए हुई क्योंकि कल की सुबह और आज की सुबह में बहुत फर्क है। कल की सोच और आज की सोच में बहुत फर्क है। या फिर ये कि मर्डर के डायरेक्टर भट्ट साहब हैं, इंडियन थे, और इस फिल्म के डायरेक्टर हॉलीवुड का है। इससे कुछ लेना देना नहीं है। किसी की वाइट स्किन हो उसके सामने ऐसा रोल करने में कोई आपत्ति नहीं है? बिल्कुल भी नहीं है। वाइट स्किन को तो मैं अपने बॉलीवुड में लेके आई हूँ प्राउडली, अपनी बॉलीवुड फिल्म बनाने के लिए, अपने देश की फिल्म बनाने के लिए। और नाग नागिन का जो सब्जेक्ट है उस सब्जेक्ट में हिंदुस्तानियत रोम रोम में बसी है। और अगर यही सीन अगर किसी विदेशी फिल्म में होते, किसी को कोई परेशानी नहीं होगी और ये समाज के ठेकेदार बोलेंगे वाह क्या आर्टिस्टिक तरह से शूट किया है, कितना आर्टिस्टिक है। सही है। बैंडिट क्वीन भी तो रिलीज हुई थी अपने ही देश में। बैंडिट क्वीन में तो किसी को परेशानी नहीं हुई थी, लेकिन मल्लिका शेरावत की हिस में बॉडी डबल ने न्यूड सीन दिया है, उसका बड़ा बवाल मचेगा। पर बैंडिट क्वीन भी तो सभी देखने गए थे, किसी ने कुछ नहीं कहा था। क्या वजह है कि मल्लिका शेरावत कुछ भी करती है तो बवाल मचता है? क्योंकि मल्लिका शेरावत सच बोलती है, क्योंकि मैं सच बोलती हूँ, मैं झूठी बातें नहीं करती, मैं जैसी जो बोलती हूँ वही करती हूँ। और आप मुझ पे इतने इल्जाम लगा रहे हैं। ये सच है मल्लिका कि जब ये फिल्म आप कर रही थी उसके बाद आपने एक इंटरव्यू दिया और उसमें कहा कि इस फिल्म के डायरेक्टर ने मेरे अंदर के छिपे हुए जानवर को बाहर निकाल दिया। बिल्कुल। अब जब मैं सांप बनी हूँ तो मुझे जानवर तो बनना ही पड़ेगा रजत जी। आप सेक्स को सेल करने की कोशिश कर रही हैं, बोल्डनेस को सेल करने की कोशिश कर रही हैं, ऑब्सनिटी को सेल करने की कोशिश कर रही हैं। तो क्या बुरा किया? फांसी लगा दो मुझे। हर कोई हीरोइन तो यही कर रही है। किस फिल्म में आज किस नहीं है, आप लोग मुझे बताइए। किस हीरोइन ने बिकिनी नहीं डाली? और आज ही बात क्यों कर रहे हैं? जीनत अमान ने कब डाली थी? मैं पहली तो नहीं हूँ, मुझसे पहले जीनत अमान थी। हीरा पन्ना में शर्मिला टैगोर जी ने बिकिनी डाली थी और मैं आखिरी भी नहीं हूँ। मेरे पर फुल स्टॉप, मेरे बाद फुल स्टॉप भी नहीं लगेगा। मेनका थी रजत जी, भूल गए? अपने इतिहास में तो मेनका भी थी। मेनका ने द्रौपदी के 5 पति थे। मेनका ने तो विश्वामित्र की तपस्या भंग की थी। आपके निशाने पर कौन है? आपकी अदालत। मल्लिका, हमारी शुभकामनाएं आपकी फिल्म हिस सफल हो, उसको बहुत लोग देखें और जो भी आपने सेंसेशन क्रिएट किया उसको जनता पसंद करे, ये तो फैसला जनता के ऊपर होगा, लेकिन मेरी शुभकामनाएं ज़रूर आपके साथ में है। एक ब्रेक के लिए मुझे रुकना है,
और ब्रेक के बाद इल्जामात और सवालात का एक और खत्म दौर ही नहीं होके दे मल्लिका रहे। शर्मा ने कहा कि जिन मर्दों के ख्यालों में मैं आती हूं उनके होश उड़ा देती हूं। ये तो कहा था, और हिस के बाद तो रातों की नींद भी उड़ा दूंगी। राहुल जी ने लालू जी से पूछा कि मोदी को कैसे हराया जाए, तो उन्होंने कहा सबको इकट्ठा करके इंडिया बना लो। तो ये बड़ा चैलेंज है आपके सामने, इंडिया को बचाने के लिए उन्होंने इंडिया बनाया। इनके विचार एक नहीं, इनका सोच एक नहीं। इन सब में एक चीज कॉमन है, इन सब के पीछे आपने ईडी और सीबीआई लगा दिया। नर्मदा जी में एक बार बाढ़ आई तो नाव से हम कुछ लोगों को बचाने गए तो एक पेड़ पे एक बंदर भी चिपका हुआ था, एक आदमी भी बैठा हुआ था, एक सांप भी था। ना तो सांप फुफकार रहा था, ना आदमी लाठी उठा के मार रहा था, ना बंदर उछल कूद कर रहा था, क्योंकि नीचे बाढ़ का पानी था, मर जाएंगे। अपनी अपनी डाल पे सब चिपक के बैठे। तो आप ये विरोधी दलों को बंदर सांप कह रहे हैं? मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान आपकी अदालत में आज रात 10 बजे। झूठ पर, शोर पर, ढोंग पर, चाल पर प्रहार, दोपहर 12 बजे सिर्फ इंडिया टीवी पर। राजधर्म सोमवार से शुक्रवार दोपहर 3 बजे सिर्फ इंडिया टीवी पर। वेलकम बैक। आपकी अदालत में आज हम मुकदमा चला रहे हैं सेंसेशनल मल्लिका शेरावत पर। आपकी अदालत में अगला इल्जाम। आपकी अदालत में मल्लिका शेरावत पर इल्जाम है कि ये जानबूझकर सनसनीखेज बयान देती हैं। मल्लिका, एक मैगजीन ने आपके वो सारे बयानों को कंपाइल किया है जो बिल्कुल सेंसेशनल स्टेटमेंट्स हैं, और बहुत सारे ऐसे बयान हैं कि मैं सबके सामने पढ़ के सुना भी नहीं सकता हूं। अब जैसे आपने कहा कि हर मर्द मुझे छूना चाहता है, सबकी नज़र मेरे इस तरफ होती है, ऐसे कुछ। आप शर्मा गए रजत जी? बिल्कुल, कोई भी। आपने कहा था कुछ ऐसी बात? कही होंगी रजत जी, काफी टाइम पुरानी बात हो गई है। मल्लिका शेरावत ने कहा कि अगर वाइग्रा के बारे में लोग नहीं सवाल उठाते तो मेरे ऑडियो विजुअल ड्रग के बारे में क्यों सवाल उठाते हैं? ये भी तो डिजायर बढ़ाता है। मैंने ये कहा था, बिल्कुल कहा था, क्योंकि सिनेमा जो है दैट इज एन ऑडियो विजुअल मीडियम। और फिर आपने कहा कि जिन मर्दों के ख्यालों में मैं आती हूँ उनके होश उड़ा देती हूँ। ये तो कहा था, और हिस के बाद तो रातों की नींद भी उड़ा दूंगी। आपने ये भी कहा कि मैं हरियाणा की जाट हूँ और मुझे जवानी का मतलब पता है। हरियाणा की जाट तो हूँ, ये आगे पता नहीं, ये उन्होंने खुद लगा दी मिर्ची। क्योंकि इसके बाद में किसी एक आदमी ने आपको जान से मारने की धमकी भी दी थी। जी हाँ, मेरे पे असैसिनेशन अटेम्प्ट हुआ था, और इसलिए हुआ था क्योंकि मैंने कहा कि मैं हरियाणा से आती हूँ, और हरियाणा में फीमेल फीटिसाइड, भ्रूण हत्या जो है वो बहुत ज़्यादा, उसका रेट जो है वो बहुत हाई है। और मैंने कहा था विमेन आर ट्रीटेड लाइक कैटल इन हरियाणा। मैंने सच कहा था। अभी तो आप बहुत अच्छे तरीके से बता। आपने क्या कहा था? आपने कहा था हरियाणा के लोग अपनी लड़कियों और औरतों के बारे में तंग नजरिया रखते हैं। नैरो माइंडेड लोग हैं, बिल्कुल कहा था, रखते हैं तंग नजरिया। मर्दों के लिए कुछ और रूल्स हैं, औरतों के लिए कुछ और रूल्स हैं। झूठ नहीं कहा था। तो आप क्या करेंगी इस तंग नजरिए को बदलने के लिए? मुझे ऐसे लगता है रजत जी कि मैं आपको एक कहानी सुनाती हूँ। एक राजा था, उसके पास एक तोता था। वो तोते को सभी ऐशो आराम देता था, तोते को सोने के पिंजरे में रखता था, तोते को उसने सब पाठ पढ़ाए, इंडिपेंडेंस का पाठ पढ़ाया, उसको खिलाता पिलाता था, बहुत उसका ख्याल रखता था। और एक दिन वो तोता पिंजरे में मर गया। तो वहाँ की जो औरतें हैं ना, वो उस तोते की तरह हैं। मर्द उनके लिए वो पिंजरे का दरवाज़ा खोलते ही नहीं, खुले आसमान से भी डर लगता है उन्हें। उन्होंने उन औरतों को अपनी प्रॉपर्टी का हिस्सा बना लिया है, उनके जिस्म को अपनी प्रॉपर्टी बना लिया है। इसमें क्या गलत कहा मैंने? लेकिन मल्लिका शेरावत ने साबित कर दिया कि रोहतक से लड़की हॉलीवुड तक पहुंच सकती है। तो मेरे पास फैन मेल आती है लड़कियों की, जो लड़कियां बोलती हैं मुझे कि आपने जब ऐसा किया है तो आप हमें रास्ता दिखाइए, आपने किया तो हम भी कर सकती हैं। हरियाणा के कुछ एथलीट्स, मेरी बहनों ने
52 साल बाद गोल्ड मेडल जीता है, कितने गर्व की बात है। आज से 7-8 साल पहले कौन सोच भी सकता था ये बात कि हरियाणा के गांव से कोई लड़की एथलीट आएगी, CWG में गोल्ड मेडल जीतेगी, लड़की वो भी, और एक कुश्ती के क्षेत्र में मेडल जीतेगी। ये भी कोई नहीं सोच लड़कियों सकता को था। एनकरेज नहीं करते रजत जी। मल्लिका, ये भी कोई नहीं सोच सकता था कि हरियाणा के रोहतक से एक लड़की आएगी और प्लेबॉय मैगजीन में उसको फोटो खिंचाने के लिए मौका मिलेगा। ऑफर तो आते हैं, बिल्कुल आते हैं, मेरे पास ऑफर आते हैं, हर तरह के ऑफर आते हैं। इस मैगजीन में फोटो खिंचाओ, उस मैगजीन में फोटो खिंचाओ। और जब आप फोटो खिंचाती हैं तो उसमें कपड़े और कम होते जाते हैं। आपको मेरे कपड़ों से बड़ी शिकायत है रजत जी। देखिए, मैं आपको कुछ वो तस्वीरें दिखाना चाहता हूँ। ये कुछ मैगजीन्स हैं, ये देखिए। अच्छी नहीं लग रही इसमें मैं? नहीं, बहुत अच्छी लग रही है, लेकिन इनसे पूछिए ना। आप हरियाणा की लड़कियों के सामने ये एग्जाम्पल रखना चाहती हैं? मैं हरियाणा की लड़कियों के आगे ये एग्जाम्पल रखना चाहती हूँ, कि पहली बात तो मैं एग्जाम्पल ही नहीं रखना चाहती रजत जी। मैं किसी के आगे मिसाल नहीं बनना चाहती, मैं जो हूँ वो हूँ। आपको कई मैं बार पसंद होता है हूँ, कि मल्लिका, आप चाहें ना चाहें, आप मिसाल बन जाती हैं ना वहाँ के लोगों के लिए। तो फिर ये तो अच्छी बात है अगर जैसे मैं आप कह रहे ट्रेंड हैं कि सेटर वहाँ की हूँ। लड़कियाँ आपको फैन मेल लिखती हैं, चिट्ठियाँ लिखती हैं, आपसे रास्ता देखना चाहती हैं, तो ऐसा रास्ता दिखाएंगी? वो अपना रास्ता चुने, मैंने अपना रास्ता चुना है। ये सही है कि आपने बॉलीवुड में कुछ फिल्में करने के बाद में हॉलीवुड का रास्ता चुन लिया? मैं उस पेड़ की तरह हूँ रजत जी, जिसकी टहनियां तो आसमान की तरफ हैं, पर जड़ें हिंदुस्तान में हैं। मेरी प्यास सिर्फ हिंदुस्तान ही बुझा सकता है। मेरी तकदीर का फैसला मेरे लोग करेंगे, जैसे मर्डर के टाइम किया था। मुझे हॉलीवुड नहीं जाना, मैं अपनी बॉलीवुड की हूँ, एंड आई एम प्राउड ऑफ इट। चलिए, ये तो अच्छी बात है, क्योंकि इंप्रेशन तो ये हो रहा था कि मल्लिका शेरावत हिंदुस्तान छोड़ के पिछले 2 साल से लॉस एंजलिस में बस गई हैं। क्योंकि मेरे पास वहाँ से फिल्म का ऑफर आया। मेरे पास अगर फिल्म का ऑफर कोरिया से आए, स्पेन से आए, तमिलनाडु से आए, हैदराबाद से आए, मैं वहाँ जाऊँगी। और उन्होंने मुझे बाकायदा बहुत पुरस्कारों के साथ सम्मानित किया। राष्ट्रपति बिल क्लिंटन से मेरी मुलाकात हुई। और मैंने सुना कि बिल क्लिंटन ने जब आपका हाथ पकड़ा तो छोड़ा नहीं बहुत देर तक। अभी क्या बता दीजिए पब्लिक को इसमें। ही इज अ स्मार्ट मैन। और उन्होंने आपको ये भी प्रॉमिस किया कि वो आपकी फिल्म देखने आएंगे? बिल्कुल, जो मेरी अगली आने वाली हॉलीवुड फिल्म है, जो अंग्रेजी फिल्म है, उन्होंने वादा किया है, क्योंकि वो पॉलिटिक्स पर है, कि वो आके ज़रूर मेरी फिल्म देखेंगे। तो ये तो बड़े गर्व की बात है कि एक बॉलीवुड की अभिनेत्री की फिल्म राष्ट्रपति बिल क्लिंटन देखने आएंगे। ये तो बहुत गर्व की बात है। नहीं, इसमें कोई शक नहीं। ये मल्लिका शेरावत बिल क्लिंटन तक पहुंच जाएं, वो आपका हाथ न छोड़ें और आपकी फिल्म देखने आ जाएं, गर्व की बात है। ये तो आप सेंसेशनलाइज कर रहे हैं रजत जी। हम पब्लिक से पूछते हैं, जो लोग आपसे सवाल पूछना चाहते हैं हाथ उठाएं अपने। पहले मैं आपको कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहूँगा कि आप टॉप मोस्ट एक्ट्रेस बन चुकी हैं। थैंक यू। एंड मैं आपसे एक क्वेश्चन और करना चाहूँगा कि मैम आप शादी कब कर रही हो? अरे ये दुखती रग पे हाथ रखा आपने। मैम प्लीज़। कोई ऐसा शख्स मिला ही नहीं जिसे देख के लगा कि, जिसे मिलकर लगा कि अब ये सफ़र ख़त्म करके घर बसा लेती हूँ। कैसा हम सफ़र चाहती हैं आप? शायद मेरी तकदीर में भटकना लिखा है। एक बहुत पुराना अखबार है, ये मेरे पास करीब 6 साल पहले की बात है। लिखा कि 11 साल में 12 महीने बढ़ी मल्लिका शेरावत। इन्होंने लिखा कि 1995 में मल्लिका शेरावत की उम्र 23 साल थी और 2006 में 24 साल। 24 साल? मैं तो कहूँगी बॉलीवुड हीरोइन की उम्र कभी 16 साल से ऊपर होती नहीं। 24 तो बहुत ज़्यादा है। तो ये कितना सच है इसमें कि आप उम्र छुपाने की कोशिश करती रही? मैंने कभी अपनी उम्र कभी छुपाने की कोशिश नहीं की। अब ये बता दीजिए कि ये तो मैं ना बताऊं। बहुत सारे इल्जाम फैमिली और परिवार को लेकर लगे हैं। इन एक ब्रेक अभी हमें लेना है और ब्रेक के बाद आपकी अदालत में मल्लिका शेरावत पर जनता के इल्जामात और सवालात का एक और दौर। अगर आपको चूज करना पड़े कोई फिल्म स्टार जिसके साथ आप फिल्म करना चाहें, किसे चुनेंगी? सलमान। प्लीज वेलकम मध्य प्रदेश के चीफ मिनिस्टर शिवराज सिंह चौहान।
शिवराज जी, सच है कि बचपन से ही आप बड़े धार्मिक प्रवृत्ति के थे, पूजा पाठ करते थे, और मैंने तो सुना कि आप साधु बनना चाहते थे। बचपन से मैंने गीता जी पढ़ी। गीता जी पढ़ने के कारण ये भाव मन में पैदा हुआ कि ये जीवन केवल पेट भरने के लिए नहीं है, मानव जीवन सफल और सार्थक करना चाहिए। और उसी समय स्वामी विवेकानंद जी की किताब मेरे हाथ लगी और उसकी कुछ पंक्तियां आज भी मुझे बहुत प्रेरणा देती है। स्वामी जी कहते हैं, तुम केवल 3.5 हाथ के हाड़ मांस के पुतले नहीं हो, तुम ईश्वर के अंश हो, अमृत के पुत्र हो, अमर आनंद के भागी हो और अनंत शक्तियों के भंडार हो। दुनिया में कोई काम ऐसा नहीं कि जो तुम ना कर सको। मैंने भी ठान लिया कि कुछ ना कुछ करना है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान आपकी अदालत में आज रात 10 बजे। निरंतर बढ़ती जिंदगी की रफ्तार, जहां वक्त कम और एक्शन ज्यादा, और इसी रफ्तार के साथ आपको रखेगा हर पल अपडेट इंडिया टीवी स्पीड न्यूज चैनल। जब चाहें तब देखें सुपरफास्ट खबरें दिन भर, तो तुरंत जाइए अपने स्मार्ट टीवी के ऐप स्टोर पर और डाउनलोड कीजिए इंडिया टीवी स्पीड न्यूज चैनल। 24 घंटे सुपरफास्ट खबरें। न लड़ते हैं, न लड़ाते हैं। किसान अपने घरों की तरफ निकल पड़े, गोले छोड़कर भीड़ भगाने की कोशिश। नेताओं को बात करने से क्यों रोक रहे हैं? सबकी आवाज उठाते हैं। पूरी तस्वीर तहस नहस है। जो अतिक्रमण है वो यहाँ पर हटाया जा रहा है। शोभा यात्रा को टारगेट किया गया। हर जान की कीमत है। मंदिर में ऊंची लहरें उठते जमाए हैं। हम खबर दिखाते हैं। 19 सालों से सच की बेबाक आवाज, इंडिया टीवी, आपकी आवाज। वेलकम बैक। आपकी अदालत में आज हम इल्जाम लगा रहे हैं, सफाई मांग रहे हैं मल्लिका शेरावत से। आपकी अदालत में आपकी अदालत में मल्लिका शेरावत पर आरोप है कि ये जरूरत से ज्यादा महत्वाकांक्षी हैं। अभी ये भी पाप है। मतलब अपने स्वतंत्र हिंदुस्तान में कोई नारी ओवर एम्बिशियस भी नहीं हो सकती, वो भी इल्जाम है। आपको सफाई देने का पूरा मौका दिया जा रहा है मल्लिका। फिल्म इंडस्ट्री में जितनी बाकी बड़ी बड़ी हीरोइंस हैं, वो किसी न किसी बड़े स्टार के साथ मिलकर फिल्में बनाती हैं, उन पर डिपेंड करती हैं। आप एक अकेली आई हैं जो अपने दम पर फिल्में चलाना चाहती हैं। मेरी फिल्में जो हैं वो मेरी फिल्में हैं। जो मेरे फैंस फिल्में देखने, मेरी फिल्में देखने आते हैं, तो उसमें मुझे देखने आते हैं, मुझे सपोर्ट करने आते हैं। क्या चाहते हैं, हीरो के पैरों में गिर पड़ूं? ट्रेडिशन तो यही रहा है। अगर रजत जी, अगर मैं हीरो के पीछे चलूंगी तो मुझे कौन देखेगा? सब तो हीरो को देखेंगे। तो मतलब आप भी ये चाहते हैं कि मैं हीरो के पैरों में गिरूं, हीरो से भीख मांगूं, अपनी फिल्म में मुझे रोल दे दो। अगर आप मुझे सहारा नहीं दे सकते, अगर आप एनकरेज नहीं कर सकते, कम से कम नीचे तो मत गिराइए। नहीं, हम तो आपको पूरी सपोर्ट करने के लिए तैयार हैं। लेकिन ये सच है कि ये तमन्ना, मुझे स्टार बनना है, बड़ा बनना है, सेंसेशन क्रिएट करना है, बचपन से आपके मन में थी? हमारे घर का माहौल जो था बड़े होते हुए, तब बड़ा ही ट्रेडिशनल माहौल था। और उस वक्त हर हफ्ते मेरे पेरेंट्स मेरे को और मेरे भाई को लेके जाते थे थिएटर में एक फिल्म देखने। तो वही जो एक हफ्ते में एक दिन मिलता था, दैट इज़ द ओनली टाइम जब मैं सपने ले सकती थी आज़ादी के, सोच सकती थी कि मैं भी एक ऐसी अभिनेत्री बन सकती हूँ। अगर ये अभिनेत्री बन सकती हैं तो मैं भी बन सकती हूँ। फिल्म इंडस्ट्री के सारे लोग ये कहते हैं कि मल्लिका जहाँ मौजूद होती है वो अपनी मन मर्जी करती है। बिल्कुल। ब्रदर का तो मैंने सुना है कि वो आपके साथ काम करते हैं, को प्रोड्यूसर हैं, और इसमें जब आप ट्रांसपेरेंट स्विम सूट पहन रही थी तो उन्होंने बहुत मना किया था। अब भाई को क्या कहेंगे आप? भाई तो भाई है। भाई के जज्बात जो है उनकी तो एवरी ब्रदर वुड फील लाइक दैट। तो लेकिन भाई की बात नहीं मानी आपने? मैं अपनी मनमर्जी करती हूँ रजत जी। वेलकम के सेट पर, जिसमें कटरीना कैफ आपके साथ में थी, कटरीना जब डायलॉग बोलती थी तो लोग बहुत तारीफ करते थे, तालियां बजाते थे, और मल्लिका जब डायलॉग बोलती थी लोग चुप रहते थे। उनके तो डायलॉग ही नहीं थे फिल्म में, ताली कहाँ से बजेगी? और आप नाराज होके चली गई थी वैनिटी वैन में बैठने के लिए। ये ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। वेलकम के सेट पे बहुत ही फैमिली का माहौल था, बहुत अच्छा माहौल था।
और अनिल कपूर और नाना जी के साथ शूटिंग करते हुए बड़ा लुत्फ आया, बड़ा आनंद आया। कटरीना से आपकी कोई तकरार तो नहीं हुई? बिल्कुल भी नहीं। शी इज अ वेरी स्वीट गर्ल, शी इज एक्चुअली अ वेरी स्वीट गर्ल। ये सब फिल्म मैगजीन वाले बहुत ऐसी ये गॉसिप है। एकदम रजत जी। बिपाशा के बारे में उन्होंने लिखा है कि आपने कहा कि ख्वाहिश में 17 किसेस थी और जिस्म ऐसी फिल्म बनी बिपाशा की जो किसी काम की नहीं थी। नहीं, मैंने ऐसा कभी नहीं कहा, ये सब गॉसिप है। और ये भी आपने कहा कि प्रियंका चोपड़ा ने गले में सांप लटका लिया तो आपकी नकल की उन्होंने, जिस तरह का रोल इस फिल्म में किया है। क्या सांप सिर्फ मेरी पर्सनल प्रॉपर्टी है? अरे जिसको लटकाना है लटका लो। मेरी पर्सनल प्रॉपर्टी तो नहीं है। ये सब चीजें लगातार आपके बारे में छपती रहती हैं। अगर ये छपेंगी नहीं तो मैगजीन कैसे बिकेगी रजत जी? वो भी बेचारे अपना काम कर रहे हैं, इट्स नथिंग पर्सनल, उन्हें भी अपनी मैगजीन बेचनी है। मैगजीन तो आपकी तस्वीरों से बिकती है। आपको लगता है मेरी तस्वीरों से बिकती है? मुझे तो लगता है। बोल दिया रजत जी ने। इसमें आपने कई लोगों को डसा है? जी हाँ। जान ली है कई लोगों की? बिल्कुल ली है। हिस की नागिन अपने शिकार को पूरा का पूरा जिंदा निगल जाती है और उसका डसा पानी भी नहीं मांगता। सिर्फ और असली जिंदगी में भी कुछ लोगों को डसा है आपने? डसने क्या करूं, सांप रहते मेरे आसपास सारे टाइम, सांपों से घिरी रहती हूँ मैं रजत जी। तो असली जिंदगी में काफी लोगों को शिकार किया होगा आपने? आपके हर सवाल का जवाब नहीं है मेरे पास। हाँ, ये सवाल ऐसा जरूर है कि आप बता नहीं सकेंगे, वरना मैं पूछूंगा कि किस किस को डसा। मल्लिका, आपने कहा कि आपकी जो फिल्में हैं अकेले आपके दम पर चलती हैं, लोग आपको देखना चाहते हैं, लेकिन अगर आपको चूज करना पड़े कोई फिल्म स्टार जिसके साथ आप फिल्म करना चाहें, किसे चुनेंगी? सलमान। क्या उसकी वजह है? हमारा ड्रेस कोड बड़ा सिमिलर है, सलमान और मेरा। ये बात सही है कि जैसे सलमान बात बात पर अपनी शर्ट उतार देते हैं, और अब हमने देखा कि जॉन अब्राहम उनसे भी थोड़ा आगे बढ़ गए, वो सिर्फ अंडरवेयर पहने हुए नजर आते हैं। ये भी सवाल ऐसा है जिसका जवाब आपके पास नहीं है? इससे पहले बात करें, आपके लिए एक सरप्राइज है। मेरे लिए? मुझे परमिशन है सरप्राइज देने की? आप कुछ भी कर सकती हैं, अदालत है। जज साहब की परमिशन लीजिए। जज साहब, आपने कब किससे परमिशन ली है? वही चीज़ है। भट्ट साहब, एक रिक्वेस्ट थी, इतने मुझ पे इल्ज़ाम लगाए जा रहे हैं, आप ज़रा प्लीज़ यहाँ पे आएंगे मेरे साथ? जज बन के कि एज महेश भट्ट? एज महेश भट्ट साहब, उनकी मेरे काफी धुलाई हो रही है, वो आपको दोस्त बन के यहाँ बुलाना चाहती है, मुझे लगता है। क्यों अपनी तरह जीने का अंदाज छोड़ दें, क्या है हमारे पास इस अंदाज के सिवा? प्लीज वेलकम मध्य प्रदेश के चीफ मिनिस्टर शिवराज सिंह चौहान। नदिया चले चले रे धारा, चंदा चले चले रे तारा, तुझको चलना होगा, तुझको चलना होगा, तुझको चलना होगा, तुझको चलना होगा। अब शिवराज जी, चुनाव का मौका है, आपको तो चलना ही होगा। मेरे साथ जनता भी चल रही है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान आपकी अदालत में आज रात 10 बजे। क्या बनेंगे संयोग, क्या होंगे प्रयोग? 24 की पिच है तैयार। क्या विपक्ष लेगा आकार या मोदी ही हैं स्वीकार? कहानी कुर्सी की, सोमवार से शुक्रवार दोपहर 1 बजे सिर्फ इंडिया टीवी पर। योग से है सेहत, योग ही है शक्ति, योग है जीवन, योग ही है संजीवनी। रोगों से जंग,
योग गुरु स्वामी रामदेव के संग सुबह 7:56 पर सिर्फ इंडिया टीवी पर। वेलकम बैक। आपकी अदालत में आज हमने जनता की तरफ से मुकदमा चलाया सेंसेशनल मल्लिका शेरावत पर। अब वक्त है आपकी अदालत में आज के जज महेश भट्ट के फैसले का। मल्लिका शेरावत जी जब अपने डिफेंस में जिस शिद्दत से, जिस ईमानदारी से बोल रही थी, तो मुझे एक शेर याद आया कुशबीर सिंह साध का, जो बिल्कुल फिट होता है उन पर। शेर यह है कि क्यों अपनी तरह जीने का अंदाज छोड़ दें, क्यों अपनी तरह जीने का अंदाज छोड़ दें, क्या है हमारे पास इस अंदाज के सिवा। तो मैं चाहूंगा, इल्तिजा करूंगा कि जिंदगी भर इस अंदाज को अपने सीने से लगा कर रखिए और कोई आपकी तरफ नजर उठा कर नहीं देखेगा। एक और बात, एक्टिंग के क्षेत्र में आपने अपना एक नाम बना लिया है, एक ओहदा क्रिएट कर दिया, मगर हाल ही में जो आपने एक क्रूसेड लॉन्च की है फीमेल इन्फेंटिसाइड के खिलाफ, उसको आगे बढ़ाइए, क्योंकि यही आपका मेजर कंट्रीब्यूशन होगा समाज के लिए। आप कुछ कहना चाहती हैं इस जजमेंट पर? भट्ट साहब, शब्द नहीं मेरे पास कहने के लिए कुछ। आपने इतना सम्मान दिया मुझे, इतने मुझ पे इल्ज़ाम लग रहे थे और आपने मुझे इतना सम्मान दिया, मेरे फैंस ने यहाँ मुझे इतना प्रोटेक्ट किया, इतना प्यार दिखाया। आपको मुझे छोड़ के बाकी सब अच्छे लग रहे हैं यहाँ। आप तो इल्ज़ाम पे इल्ज़ाम लगा रहे थे मुझ पर। मेरा काम है मल्लिका। आपकी तो इल्ज़ामों की लिस्ट ही ख़त्म नहीं हुई रजत जी। लेकिन आपने मुझसे बड़े जायज़ सवाल पूछे और बहुत अच्छे सवाल पूछे आपने मुझसे, और आई एम ग्लैड आपने पूछे। आज दूध का दूध पानी का पानी हो गया और सबको सच्चाई का पता चल गया। थैंक यू सो मच। मल्लिका शेरावत, हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। ये फिल्म हिट हो, लोग आपको पसंद करें, और जैसा भट्ट साहब ने कहा, इसी तरह से आप लोगों को एंटरटेन करते रहें, अपने अंदाज में जिंदगी को जीते रहें, ये हमारी कामना है। अगले सप्ताह आपकी अदालत में मिलेंगे एक नई शख्सियत के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।